Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Flamingo. Lesson 8. Name of the lesson is Going Places. Name of the writer is E.R. Barton and it's a part second of this lesson. Student, it's a part second of this lesson and before this we have read that the Sophie told her brother, Sophie ने अपने ब्रदर को बताया that she had met Danny Casey. उसने बोला कि वो डैनी केसी से मिली है. And the next conversation start from here student. ऑल राइट व्हाट डज ही लुक लाइक. तो उसके भाई ने बोला जोफ ने कि ऑल राइट ठीक है, व्हाट डज ही लुक लाइक, कैसा नज़र आता है. ओ कम ऑन यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक. ओ कम ऑन, तो सोफी ने बोला ओ कम ऑन यू नो, तुम जानते हो वो कैसा दिखता है. क्लोज टू आई मीन, मेरा कहने का मतलब है कि नज़दीक से कैसा नज़र आता है डैनी केसी. वेल he has green eyes, gentle eyes, and he is not so tall as you would think. She wondered if she should say about his teeth, but decided against it. तो सोफ़ी ने बोला ही हैज़ ग्रीन आइज़, उसकी ग्रीन आइज़ हैं, हरे रंग की आंखें हैं, जेंटल आइज़ हैं उसकी. एंड ही इज़ नॉट सो टॉल, और वो ज़्यादा लंबा नहीं है एज यू वुड थिंक, जैसे तुम सोचते हो कि वो ज़्यादा लंबा नहीं है. शी वॉन्डर्ड, और वो हैरान हो रही थी, इफ़ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, और वो ये सोच रही थी कि क्या वो डैनी केसी के दांतों के बारे में बोले. बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, परंतु वो उसने फैसला किया कि वो इसके अगेंस्ट थी. देयर फादर हैड वॉच्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप. और तभी क्या हुआ, देयर फादर हैड वॉच्ड, और उसके तभी क्या हुआ, देयर फादर, उनके सोफ़ी और उसके ब्रदर के जो फादर थे वो अभी नहा के आए थे. व्हेन ही केम इन, जब वो उसके फादर कमरे में आए नहा के, तो उनका चेहरा जो था, उनकी बाजू थी शाइनिंग कर रही थी, पिंक थी, और उनमें से साबुन की खुशबू आ रही थी. ही स्विच्ड ऑन टेलीविज़न, और उसने जो फादर ने टेलीविज़न को स्विच किया. टोज वन ऑफ लिटिल डायरेक्ट शूज़ फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफ़ा, और एक जो है डायरेक्ट का जूता उठा के जो है फ्रॉम हिज चेयर, अपनी चेयर से जो है सोफे पे फेंका. एंड सेट डाउन विद ए ग्रंट, और गर्राट के साथ जो है आवाज़ करके वहाँ पे जो है बैठ गए. सोफ़ी मेट डैनी केसी, जॉफ सेट. तो जॉफ ने क्या बोला उस समय, जब देखा कि फादर जो है वहाँ पे आके सोफ़े पे बैठ गए, और फादर आए सोफ़े पे, उन्होंने एक जूता वहाँ से उठाया और जो है वहाँ से फ्रॉम चेयर, अपनी चेयर से उठाया और सोफ़े पे फेंक दिया, और फिर वहाँ पे बैठ गए और ग्रंट जो है आवाज़ करने लगे, घुरा के बैठने लगे. सोफ़ी मेट डैनी केसी, जॉफ ने बोला कि सोफ़ी जो है डैनी केसी से मिली है. सोफ़ी रिगल्ड, सोफ़ी जो है वो छटपटाई, हिचकिचाई वो. सोफ़ी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, वो छटपटाई कि जहाँ पे वो टेबल के ऊपर बैठी हुई थी. हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, और जब जॉफ ने बोला कि सोफ़ी जो है डैनी केसी से मिली है, तो सोफ़ी तो उस समय झटपटाने लगी जिस टेबल पे बैठी हुई थी, हिचकिचा रही थी. और तब उसके फादर जो है उसकी तरफ टर्न करते हैं. हर फादर टर्न्ड हिज हेड, उसके फादर ने जो अपना जो सिर जो है टर्न किया, और जहाँ पे उसके फादर की मोटी गर्दन थी, और टर्न किया और देखा, सोफ़ी की तरफ देखा. हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ डिस्डेन, और फादर के जो एक्सप्रेशन थे कैसे थे, डिस्डेन थे, तिरस्कार कर रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था उनको, अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे थे कि ये जब पता चला कि सोफ़ी जो डैनी केसी से मिली है. इट्स ट्रू, जॉफ सेड, जॉफ ने बोला. फिर सोफ़ी के ब्रदर ने बोला ये सच बात है. आई वंस न्यू ए मैन हु हैड नोन टॉम विनी, हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविजन, बट दैट वॉज लॉन्ग टाइम अगो. आई वंस न्यू ए मैन, मैं एक बार एक आदमी को जानता था, हु हैड नोन टॉम फिनी. हिज फादर सेड, उसके फादर ने जो रेवरेंटली टू द टेलीविज़न, रेवरेंटली होता है एक रिस्पेक्टेड तौर पे, जब वो टेलीविज़न देख रहे थे तो क्या बोला, आई वंस न्यू ए मैन, मैं एक बार एक आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था, बट दैट वॉज ए लॉन्ग टाइम अगो, परंतु ये बहुत लंबे टाइम की बात है. जॉफ ने बोला यू टोल्ड अस, आपने हमें बताया था. केसी माइट बी दैट गुड समडे, केसी कभी जो है अच्छा बन सकता है, किसी दिन अच्छा बन सकता है. बेटर देन दैट, इवन ही इज़ द बेस्ट, कहते बेटर देन, उससे भी अच्छा बन सकता है, ही इज़ द बेस्ट, वो बेस्ट है.
इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, अगर वो अपना हेड जो है ना शोल्डर पे रखेगा, अगर अपने दिमाग को सही रखेगा। इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अगर वो उसका ध्यान अच्छे से रखते हैं। ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर ए यंगस्टर इन द गेम दीज डेज, कहते हैं आजकल तो क्या यंगस्टर के लिए बहुत सारी गेम्स हैं जो उनके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, जो उनका ध्यान भटका देती हैं और वो अच्छे रास्तों से भटक जाते हैं। ही विल बी ऑल राइट, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, और वो जो है और जो कंट्री की देश की जो बेस्ट टीम है उसके साथ है। ही इज़ वेरी यंग येट, अभी तो वो जवान है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, वो मेरे से भी जो है ओल्डर है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, और फर्स्ट टीम के लिए तो वो बहुत ही यंग है, जवान है। यू कैन नॉट आर्गू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, आप जो है उसकी एबिलिटी के ऊपर कोई बहस नहीं कर सकते। ही इज़ गोइंग टू बाय ए शॉप, वो तो दुकान खरीदने जा रहा है। सोफी सेड फ्रॉम द टेबल, जब ये सब फादर बोल रहे थे उसके लिए डैनी केसी के बारे में बोल रहे थे, तो डैनी केसी के लिए फादर ने बोला कि वो तो बेटर है अगर वो अपना दिमाग अच्छा रखेगा, उसका अगर ध्यान अच्छा रखा जाए, अगर वो जो आजकल की गेम्स से जो में नहीं इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं माइंड को, तो वो अच्छा होगा। और वो बेस्ट टीम है, वो यंग है, वो ओल्डर है मेरे से, और वो जो है फर्स्ट टीम का एक यंग है, उसकी एबिलिटी पे आर्गू नहीं कर सकते। फिर सोफ़ी ने बोला, सोफ़ी सेट फ्रॉम ए टेबल, टेबल पे बैठी हुई सोफ़ी तो कहती है वो तो दुकान खरीदने जा रहा है। हर फादर ग्रीमेस्ड, और उसके फादर ने जो है मुंह बनाया। वेयर डिड यू हियर दैट, कहाँ से सुना ये? ही टोल्ड मी सो, तो सोफ़ी ने बोला वो तो मुझे उसने बताया। ही मटर्ड समथिंग ऑन इनऑडिबल, तो फादर ने जो है कुछ बोला इनऑडिबल, जो दूसरों को सुनाई नहीं दिया, मुंह में ही कुछ बुड़बुड़ाया। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन ए चेयर, और अपने आप को जो है कुर्सी पे घुमा लिया। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरी, ये तो सारी ना तुम्हारी वाइल्ड स्टोरी हैं, सोफ़ी को बोला फादर ने कि ये तो तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। शी मेट हिम इन द आर्किड, जोफ सेड, जोफ ने बोला कि ये उससे आर्किड में मिली थी, वहाँ छतरे पे मिली थी। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, एंड टोल्ड हिम, और मुझे बताया कि वो वहाँ पे उसको मिले थे। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू ए लॉट ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड अग्रेसिवली, और उसके पिताजी ने गुस्से में बोला एक दिन ऐसा होगा, यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ, जिस तरह से तुम बात करती हो ना, तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, मुसीबत में फंस जाओगी। जोफ नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जोफ, जोफ को पता है, जोफ जानता है कि ये सच्चाई है। डोंट यू जोफ, जोफ क्या नहीं तुम जानते? ही डोंट बिलीव यू, ही डज नॉट बिलीव यू, दाओ ही वुड लाइक टू, वो तुम्हारे पे विश्वास नहीं करता, फिर भी वो पसंद करता है तुम्हें। The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall, and across a large poster of United First Team Squad and the row of colored photographs beneath. The table lamp cast an amber glow, और वहाँ पे एक टेबल लैंप है, टेबल लैंप की रोशनी है, एम्बर ग्लो एक पीले से रंग की रोशनी है, अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, और वो जो टेबल लैंप की जो रोशनी है, पीली सी रोशनी जो है उसके भाई के कमरे की दीवार पे पड़ती है। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर, और वहाँ पे एक बड़ा सारा पोस्टर लगा हुआ है, यूनाइटेड्स फर्स्ट टीम स्क्वाड, और वहाँ पे जो है एक बहुत लार्ज पोस्टर लगा हुआ है, यूनाइटेड की पहली टीम का जो दल है उसका जो है पोस्टर लगा हुआ है। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बनीथ, और नीचे जो है कलर्ड फोटोग्राफ्स जो है लगे हुए हैं। 3 ऑफ देम ऑफ द यंग एरिश, और तीनों जो फोटो लगे हुए हैं वो यंग एरिश जो प्रोडिजी हैं, केसी, जो जवान जो है, इरिश जो प्रतिभावान जो है, जिसमें प्रतिभा है, इरिश प्रतिभा है, वो केसी है, उसका फ़ोटो लगा हुआ है। तो क्या स्टूडेंट, टेबल लैंप लगा हुआ है, उसकी लाइट जो है उसके भाई के कमरे के बेडरूम तक जा रही है, और वहाँ पे बेडरूम में एक लार्ज पोस्टर लगा हुआ है, यूनाइटेड का जो है पहली टीम का दल जो का फ़ोटो लगा हुआ है। और फिर नीचे क्या है, एक रो लगी है, एक लाइन में जो है कलर्ड फोटोग्राफ लगे हुए हैं नीचे बेनीथ नीचे, और तीनों जो है 3 ऑफ देम ऑफ, और तीनों फ़ोटो किसके हैं, तीनों फ़ोटो लगे हुए हैं जो यंग एरिश प्रोजदी है, जो यंग एरिश प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कैसी है, उसके लगे हुए हैं। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफ़ी सेड, और सोफ़ी ने अपने भाई से बोला प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज़ देयर, तो उसके भाई ने बोला कोई बात ही नहीं है किसी को बताने वाली। प्रॉमिस ऑफ डैड्स मर्डर मी,
डैड मर्डर मी, प्रॉमिस, उसने सोफ़ी ने बोला अपने भाई को, जॉफ को, प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे, डैड तो मेरा मर्डर कर देंगे। ओनली इफ़ ही थॉट इट वाज ट्रू, अगर वो ये सोचेंगे, जॉफ ने बोला, अगर वो फादर ये सोचेंगे कि ये सच्चा है तब तो। प्लीज़ जॉफ, सोफ़ी ने बोला, प्लीज़ कृपा करके जॉफ। क्रिस्ट, सोफ़ी, यू आर स्टिल एट स्कूल, कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स। क्रिस्ट, उसने बोला, जॉफ ने बोला उसके भाई ने, क्रिस्ट कहते ए लॉर्ड, भगवान को बोला, हे भगवान, सोफ़ी यू आर स्टिल एट स्कूल, अभी तो तुम स्कूल में पढ़ती हो, केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, केसी के पीछे तो बहुत सारी लड़कियों की लाइनें लगी हुई हैं, स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स हैं। नो ही डज नॉट, तो सोफ़ी ने बोला नहीं ऐसा नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट ही जिड, हाउ कुड यू नो ही जिड, और वो हंसने लगा और कहता तुम्हें कैसे पता, ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, और सोफ़ी ने बोला ऐसा उसने मुझे बोला था डैनी केसी ने। As if anyone would tell a girl something like that. As if anyone would tell a girl, कहते जैसे कि कोई भी किसी लड़की को बताएगा ऐसे। Yes he did, सोफ़ी ने बोला हाँ मुझे उसने बताया। He is not like that, वो ऐसा नहीं है, he is quiet, वो बिल्कुल शांत है। Not as quiet as all that apparently मतलब clearly spirit, इतना quiet नहीं जितना तुम समझती हो। It was nothing like that, जॉफ, तो सोफ़ी ने बोला इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉफ, जॉफ ऐसा नहीं है। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, ये पहले मैं थी जो मैंने बात की थी। वेन आई सा हु इट वॉज, जब मैंने देखा ये कौन था, आई सेड यू डैनी केसी, तो मैंने उससे पूछा तुम डैनी केसी हो। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, वो हैरान हो गया। एंड ही सेड येस दैट्स राइट, उसने बोला हाँ मैं ही हूँ डैनी केसी, ये बिल्कुल बात सही है। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम, और मुझे पता है ये वही है, बिकॉज ही हैड द असेंट, क्योंकि उसका बोलने का तरीका वैसा ही था। यू नो, तुम जानते हो, लाइक वेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविज़न, तुम्हें पता है जैसे वो जब टेलीविज़न में इंटरव्यू दे रहा था। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर ए लिटिल डायरेक्ट, और मैंने उसे बोला कि लिटिल डायरेक्ट के लिए, छोटा सा जो है, एक लिटिल डायरेक्ट के लिए जो है एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज़। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, परंतु ना तो हमारे पास पेपर था ना ही हमारे पास पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक डेबिट, फिर इसलिए हमने थोड़ी सी बात की। अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो, और कपड़ों के बारे में बात की, रॉयस विंडो में जो कपड़े थे उसके बारे में बात की। ही सीम्ड लोनली, ऐसा लग रहा था वो अकेला ही है। आफ्टर ऑल इट्स लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, क्योंकि आफ्टर ऑल जो तो एक लंबा बड़ा रास्ता था वेस्ट ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड से वेस्ट की तरफ जो एक लंबा रास्ता था। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग, और वो जा भी रहा था, ही सेड इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, तो उसने बोला इफ़ आई वुड, डैनी केसी ने बोला सोफ़ी को, इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, और उसने कहा क्या मैं तुमसे नेक्स्ट वीक मिल सकता हूँ, और फिर जो है वो मुझे ऑटोग्राफ देगा। और क्योंकि उनके पास उस समय पेन भी नहीं था, पेपर भी नहीं था, ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, और मैंने बोला हाँ ऐसा ही होगा। एज इफ़ ही हैड एवर शो अप, ऐसे लग रहा कि जैसे वो आएगा। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, और उसने, डैनी केसी ने बोला कि तुम्हें मेरे पे विश्वास है, डोंट यू, नहीं है। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, और उसने जो अपनी जैकेट को खींचा, और जो विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, और उसने वो जो अपनी जैकेट को खींचा जो शाइनी थी, चमक रही थी, शेपलेस थी, फ्रॉम द बैक ऑफ हिज चेयर, अपनी चेयर से खींचा। एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और अपनी जैकेट में जो अपनी बाजू डाल ली और पहन लिया उसको। शी विस्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, और उसने देखा कि जो डैनी केसी था वो अपनी अपीयरेंस पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहा था। विस्ड ही केयर मोर अबाउट क्लोथ, और वो अपने कपड़ों की तरफ भी ध्यान दे रहा था। ही वॉज टॉल विद ए स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वो लंबा था और उसका जो फेस डार्क फेस था, हैंडसम था। शी थॉट, उसको ऐसा लगा। इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड, और कहते हैं इट्स, उसके भाई ने बोला इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड, कहता है ये तो जो है कभी भी अनलाइकलीस्ट थिंग है, जिसको लाइक नहीं किया जा सकता, जो मैंने कभी सुना है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉर्ड यूनाइटेड, और शनिवार को जो है फैमिली ने प्लान किया कि वो जो वीकली जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए यूनाइटेड को वॉच करेंगे। सोफ़ी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल, और जो सोफ़ी था और उसके फादर और जो छोटा डेरेक था, सारे जो हैं वो वेंट डाउन नियर द गोल, गोल के जो है वहाँ नज़दीक नीचे चले गए। जोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप, और जोफ जिस तरह की ऑलवेज हमेशा ही अपने मेट्स के साथ, अपने साथियों के साथ ऊपर बैठता था। यूनाइटेड वन 2-0, यूनाइटेड जो है जीता 2-0 से जीता। एंड केसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल,
और कैसी ने जो है दूसरा गोल किया। ए ब्लेंड ऑफ इनोसेंट एट इरिश जीनियस, ब्लेंड ऑफ इनोसेंट कैसे भूलापन था और इरिश जीनियस था, इरिश जो थी उसकी उसमें प्रतिभा थी। गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी, और वहाँ पे जो थे टू बिग डिफेंडर्स थे, दो बड़े बड़े जो है रक्षक खड़े हुए थे पेनल्टी के एज पे, पेनल्टी के एरिया के एज पे खड़े हुए थे। विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, और वहाँ पे जो पिताजी जो है स्क्रीम कर रहे थे, चिल्ला रहे थे पास के लिए। एंड बीटिंग द हेसिटेंट गोल कीपर फ्रॉम ए डजन यार्ड्स, एंड बीटिंग द हेसिटेंट गोल कीपर, और जो गोल कीपर थे उनको जो है बीट कर रहे थे, हरा रहे थे फ्रॉम ए डजन यार्ड, कुछ दर्जन दूरी पे बैठे हुए थे। सोफी ग्लोड विद प्राइड, सोफी को तो बहुत गर्व हो रहा था। आफ्टर जॉब वाज एक्सेटिक, और जॉब जो था वो एक्सेटिक था, वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस, किसी ने बस में बोला मुझे लगता है कि ये इंग्लिश मैन है। Ireland will win the World Cup, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, और लिटिल डेरेक ने जो है अपनी मदर से बोला, जब सोफी जो है इसे घर लेके आई तो उसने बोला आयरलैंड जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगा। हर फादर वाज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, और उसके फादर जो है वो चले गए, पब में चले गए सेलिब्रेशन के लिए। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में जो है जेंसी जो है फिर सोफी से मिलती है तो उसने बोला व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, क्या तुम ये कह रही थी, अबाउट व्हाट, क्या कह रही थी। योर जॉब टोल्ड अवर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी, तुम्हारे भाई जॉफ ने जो है फ्रैंक को बोला कि तुम डैनी केसी से मिली थी। दिस वॉज नॉट एन इंक्विजिशन, ये कोई इंक्वायरी नहीं है, जस्ट जेंसी बीइंग नोजी, बस सिर्फ ये इतना ऐसा ही नोजी है, ये परेशानी है। बट सोफी वाज स्टार्टल्ड, परंतु सोफ़ी जो है वो स्टार्टल्ड होती है, हैरान होती है कि इसको कैसे पता चल गया कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ। ओ दैट, जेंसी फ्रॉन्ट, जेंसी को जो है गुस्सा आता है। सेंसिंग शी वॉज कवरिंग येस दैट, और उसे लगता है कि ये कुछ छुपा रही है। वेल येस आई डिड, तो सोफ़ी बोलती है हाँ मैं उससे मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम, जेंसी एक्सक्लेम करती है कि नहीं तुम कभी नहीं मिली डैनी केसी से। सोफ़ी ग्लियर्ड एट द ग्राउंड, सोफ़ी ज़मीन पे देखती है डैम दैट जॉब, और सोचती है कि जॉब का जो है बुरा हो। दिस वॉज ए जॉब थिंग नॉट ए जेंसी थिंग, ये तो जॉब की बात हो गई, जेंसी की बात नहीं है, जॉब ने जो है बताया है। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, ऐसा लग रहा है इसका मतलब तो ये कि उनके बीच में कुछ स्पेशल है, समथिंग सीक्रेट है, कुछ रहस्य है। इट वॉज नॉट जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, इट वॉज नॉट ए जेंसी, कहते ऐसा नहीं है कि ऐसी बात नहीं हो सकती है। टेल गॉकी जेंसी, टेल गॉकी, ये जेंसी को तो बड़ा ही गॉकी लगा, बड़ा ही अजीब लगा। स्टूडेंट, आई हैव taught you part 2 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.